हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के दिन वोडाफोन आइडिया के अंदर तेज़ी आने के बजाय 7.5-8% की गिरावट क्यों देखने को मिली। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि खबर तो बहुत अच्छी थी, उस खबर के हिसाब से तो इसमें आग लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे हमेशा की तरह बात करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो वोडा आइडिया का स्टॉक प्राइस ओपन तो बहुत ही अच्छा हुआ था, 11.30 पैसे 20 पैसे ऊपर ही ओपन हुआ, लेकिन 5 पैसे का बस हाई बनाता है पूरे इंटरडे में, और उसके बाद गिर करके 10.20 का लो बना डालता है। बाप रे बाप, अगर हम देखें तो 1 रुपया आप देख सकते 10 पैसे गिर के बंद हुआ। 6.76% की गिरावट के साथ बंद हुआ 10.35 के ऊपर। अब आप देख सकते हैं गिरावट के पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण तो है, वही हम कारण डिस्कस करेंगे। और वैसे तो आपको बता दो कई कारण हैं, मल्टीपल यहाँ पे कारण हो सकते हैं। उससे पहले डिलीवरी का क्या स्टेटस रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों। 4 मार्च को डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा सा आपको राइज होता हुआ दिखाई देगा। 4 मार्च का 28%, 29% के आसपास है, 28.8%। अब बात करते हैं दोस्तों कि गिरावट के पीछे का मेन कारण क्या है। दोस्तों, गिरावट के पीछे का कोई अकेला कारण नहीं है। देखिए, कारण कई हैं, लेकिन उसमें से ये हो सकता है कि एक दो ऐसे कारण हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि ओवरऑल जो मार्केट का फ्लो था वो डाउन ट्रेंड में था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि जो यूरोप और यूक्रेन और रशिया के बीच की जो टेंशन है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कल सुबह सुबह एक खबर आई थी 6:20 AM के आसपास की यूक्रेन में एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो यूक्रेन की टोटल बिजली की जो ज़रूरत होती है उसका लगभग 25% हिस्सा उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से अचीव होता है। उसके अंदर फायरिंग कर दी गई थी, जिसको लेकर के एक खबर चली थी कि न्यूक्लियर रेडिएशंस का जो लेवल है वो तेज़ी से फैलने लगा है। तो एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय चिंता का विषय है। अगर ऐसा, अभी तो ये खबर है कि पता तो ये चला है कि उसको कंट्रोल है अभी, ऐसा नहीं है कि रेडिएशन लेवल बढ़ने लगा है। अच्छी बात है कि उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे थे वो कंट्रोल कर रहे हैं उसे, लेकिन जो उनके 14 रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो एक्टिव हैं, बेसिकली पावर प्लांट जो एक्टिव हैं, वो अभी भी रशियन आर्मी के कंट्रोल में आ चुके हैं। राइट, तो एक बहुत ही बड़ा एक चिंता का सब्जेक्ट था, चिंता की विषय थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये पूरे यूरोप के लिए खतरा उसी तरीके से बढ़ जाता जिस तरीके से एक बार चेर्नोबिल प्लांट में लीक हुआ था रेडियो एक्टिव रेडिएशन। राइट, तो एक तो सबसे बड़ा कारण था, और टेंशन रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जो पूरे ओवरऑल मार्केट को डाउन ट्रेंड में ड्राइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका यहाँ पे हमें असर देखने को मिला। दूसरे साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोग कहेंगे कि इसमें तो फंड इन्फ्यूजन की बात हो रही है, 14,500 करोड़ रुपए की इन्फ्यूजन की बात हो रही है, तो इस हिसाब से तो इसमें आग लगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि पिछले 1 साल से सिर्फ अप्रूवल ही तो हो रहा है, बोर्ड सिर्फ अप्रूवल ही तो दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें उतना जितना बोला गया उतना लगा दिया, लगाया नहीं है, अभी अप्रूवल दिया है। अभी इसको लेकर के 26 मार्च को भी बातचीत होनी है। राइट, तो लोगों को पता है कि ये मैनेजमेंट जो है एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई चीज़ मटेरियलाइज होती हुई नहीं दिखाई देगी तब तक लोग इसके अंदर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को इस कंपनी के स्टॉक ने बहुत बुरी तरीके से कुचला है, और वो इस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं। आप भी अगर लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं मेरे साथ, तो आपको भी ये मेरी बातें रियलाइज़ हो रही होंगी। राइट, तो और दूसरी चीज़ इसी से जुड़ी हुई है, तीसरी चीज़ इसी से जुड़ी हुई है, वो ये है कि जो कुछ भी यहाँ पे इन्फ्यूजन करने की बात कर रही है वो ऊँट के मुंह में जीरा डालने के बराबर है। यानी बहुत ही कम है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 1.97 लाख करोड़ रुपए का टोटल यहाँ पे कर्जा है, और आप 5,000, 1,400 करोड़, 10, 1,000 करोड़
1500 करोड़, ये इस तरीके से थोड़े चलने वाला है। यहाँ पे इनको बहुत ही ह्यूज चंक मनी चाहिए, उसके लिए इनको कहीं न कहीं से अरेंज करना होगा, अदरवाइज़ इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस ये कभी भी उठा नहीं पाएंगे। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं उठा सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि इनको बोलना कम पड़ना पड़ेगा, करके ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ ये प्रेशर बना रहेगा। और डाउन ट्रेंड में अगर हम देखें तो डाउन साइड पे इसकी बहुत नीचे के टारगेट्स 8 के लेवल के आसपास का दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि बातें बहुत हो रही हैं, काम रियलिटी में कुछ हकीकत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो इसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, और आप सब लोग भी उनमें से ही आते हैं। यानी ये टेंशन और ये प्रेशर कहीं ना कहीं आप सब लोगों के साथ है, हम सभी के साथ है। और मैनेजमेंट जब तक इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करता तब तक टेंशन ख़त्म नहीं होने वाली है, ये कंसर्न बना रहेगा, राइट। सो देखते हैं 26 मार्च तक क्या मैनेजमेंट कुछ लेके आता है, क्योंकि देखिए अभी ये पिछले 1 साल से तो ले आ ही रहे हैं और कुछ मिला नहीं है एक्चुअली में इनको। यस बैंक वाली हालत एकदम हो चुकी है यहाँ पे इस कंपनी की। ओके, सो ये एक सबसे बड़ा कारण है। एंड यहाँ पे इन्होंने लास्ट वीक जो है प्रमोटर वोडाफोन ग्रुप ने 4.7% और 2.4% की हिस्सेदारी बेची भी थी, और उसको बेचने के बाद ये कैपिटल इन्फ्यूजन जो करने की बात कर रहे थे वो बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, उतने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, इनको और करना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या लगता है, हाउ डू यू थिंक, क्यों ऐसा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहरहाल आपको मैंने कई दफ़े पहले भी बताया हुआ है, अभी इस दौरान जो है किसी भी तरीके की जल्दीबाजी करने की कोशिश प्लीज़ ना करिए, क्योंकि मार्केट की जो टेंशन है, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, सभी में बहुत हाई लेवल की बनी हुई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जल्दीबाजी ना करिए, इन चीज़ों को सोचिए समझिए एंड तसल्ली से वेट एंड वॉच करिए, और फिर आप कोई फ़ैसला लीजिए, राइट। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।